हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से होमवर्क दें कि हम प्रेरणा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। आज हम क्लास 4 और क्लास 5 के जो प्रेरणा लक्ष्य हैं उनके आधार पर होमवर्क देना जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कक्षा 4 का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो है छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और क्लास 5 का कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्लास 4 और 5 के लिए। ये प्रेरणा सूची है क्लास 4 की। इसमें हम पहला जो बिंदु है इस पर देखते हैं। इसमें लिखा है कि सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, यानी कि किसी भी पाठ को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे सुनकर समझ सकें और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। ठीक है, अगर विस्तृत रूप से पढ़ें तो फर्स्ट पॉइंट है किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना लेते हों। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है किसी पाठ, भाषण या बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना लेते हों। पाठ, भाषण या किसी बात को संक्षिप्त में बता लेते हों और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाते हों। तो हमें ये जो लक्ष्य है, ये जो दो बिंदु हैं, पहले आज हम इन दो बिंदुओं पर किस तरह से होमवर्क दें बच्चों को, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक पाठ पढ़ाया, ये है साहसी सीमा, पाठ का नाम है। पाठ कुछ इस तरह से है। रात का समय था। सीमा और उसका भाई घर पर अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेज़ी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका छोटा भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेज़ी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात ना हो सकी। ठीक है, अब जैसे हमने ये पाठ बच्चों को पढ़ा दिया, हमने आदर्श वाचन किया और बच्चों ने भी साथ साथ हमारे पढ़ा है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना है। इसी पैराग्राफ को क्लियर करना है कि बच्चे इस पाठ को समझ पाए हैं, इस पैराग्राफ को समझ पाए हैं या नहीं। और ये समझने के लिए हमें उनसे कुछ प्रश्न करने हैं। प्रश्न वही होने चाहिए जो उस पैराग्राफ में पढ़ाए गए हों। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पहले तो हमें ढूंढने हैं। कुछ प्रश्न अभ्यास प्रश्न में से ही मिल जाएंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, सीमा के माता पिता कहाँ गए थे। तो अगर बच्चों ने ये बात ध्यान से पढ़ी है, ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा है, तो वो बता लेंगे कि सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। इसके अतिरिक्त ये प्रश्न कि सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा, या ये प्रश्न कि सीमा की अपने माता पिता से क्यों बात नहीं हो पाई, ये भी वो बच्चे बता लेंगे आसानी से जिन्होंने अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ा है। यदि जो अनुच्छेद हम पढ़ा रहे हैं उससे और प्रश्न बन सकते हैं तो हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। सीमा घर में किसके साथ थी? सीमा ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा? उस समय उसका छोटा भाई क्या कर रहा था? देखते ही देखते बाहर का पानी कहाँ बढ़ने लगा? ठीक है, तो इस तरह से पाठ को पूरा एक साथ ना पढ़ा करके उसका एक एक पैराग्राफ पढ़ाना है
और उससे रिलेटेड प्रश्नों को बच्चों से पूछना है। अब जबकि विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन काम देना है, तो ऑनलाइन काम किस तरह से दिया जाए। बच्चों के पास उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं जो कि वितरित की जा चुकी हैं। तो अब बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाना है, जो भी पैराग्राफ देना है, तो उस पैराग्राफ की आप फ़ोटो खींच करके बच्चों को जो समूह में कार्य दिया जाता है उस पर आप फ़ोटो खींच करके डालें, और जो रिलेटेड प्रश्न हैं 5-10 जितने भी प्रश्न बन पाते हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड, वो प्रश्न आप स्वयं लिखें और उन्हें हल करने के लिए व्हाट्सएप पर ही आप दे सकते हैं, जिससे बच्चे उसे हल करेंगे और समझेंगे कि पैराग्राफ में क्या लिखा है और किस प्रश्न का क्या उत्तर है। अब जैसे एक पाठ में 4 पैराग्राफ हैं, तो एक पाठ पूरा एक साथ ना पढ़ा करके अगर बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं तो उन्हें 4 भागों में पढ़ा करके अलग अलग उनके जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न दे करके उनसे हल कराए जाएं। तो इस तरह से हम उन्हें होमवर्क दे सकते हैं। जब सारे प्रश्न हल हो जाएं उसके बाद अभ्यास प्रश्न भी उनसे कराए जा सकते हैं, और जो अभ्यास की एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य जो नीचे दिए रहते हैं, वो भी उन्हें करने के लिए दिए जा सकते हैं। जब वो ना कर पाएँ या गलत कर पाएँ, उनमें जो त्रुटियाँ हैं उन्हें आप जो है उसे सही करने के लिए उसका हल आप उन्हें बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पाठ को पढ़ना और पाठ को समझना और पाठ के उत्तर ढूंढना ये तीनों कार्य बच्चों को ही करने दीजिए। सारी मेहनत हमें उन्हीं से करानी है, क्योंकि जब वो मेहनत करेंगे तभी समझ पाएंगे। पाठ को पढ़ा करके तुरंत ही उसके उत्तर उन्हें नहीं बताने हैं। तो ये था मेरा छोटा सा सुझाव होमवर्क को लेकर के। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा सुझाव पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी लाभप्रद भी रहा होगा, क्योंकि मैं आजकल जब व्हाट्सएप पे काम दे रही हूँ तो इसी तरह से इसी रणनीति के साथ दे रही हूँ, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस रणनीति पे चल करके प्रेरणा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना इसे उचित समझा है। अगर मेरा सुझाव आपको पसंद आया है और मेरा वीडियो आपको लाभप्रद लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगी कि क्लास 3 और 4 का जो भाषा विषय में प्रेरणा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए किस तरह से हम होमवर्क दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।